कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त है कि हमें अफगानिस्तान से लेना पड़े। आपका मेजर जो डॉलर से सबसे बड़ी इकॉनमी जो है तबाह हमारी इसी वजह से हो रही है कि हमारी सारी डॉलर्स उधर ट्रांजेक्शन हो रही है और वो उससे चीज़ें परचेज करें। मतलब हम एक मुल्क नहीं चला रहे, इस वक्त दो मुल्क चला रहे हैं। दहशतगर्दों की अगर बात की जाए तो दहशतगर्दों के जो सहूलतकार मुल्क में मौजूद हैं उनका ताकुब किस तरह से किया जा सकता है? आपके पास वसाइल मौजूद हैं, उनको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। यू कैन डू एनीथिंग। सिक्योरिटी इदारों को पता है कि कौन किसकी पुष्टपनाही करता है, सिर्फ उनको फ्री हैंड देने की जरूरत है। आप फ्री हैंड दें, आप उनसे रिजल्ट अच्छे से अच्छा लेंगे। लेकिन आपने फिर देख रही थी तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई थी ये जान के कि जो वो जब कर्जा वापस करने की बात आई तो 99% जो है लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करके तो कर्जे वापस करने शुरू कर दिए। एंडाउमेंट फंड्स जो हैं वो बनाए गए और इसी तरह आप देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके हमारा वो ब्रेन ड्रेन जो है वो उस मुल्क की तरक्की के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इंजीनियर्स हों या वो डॉक्टर्स हों या वो स्किल्ड लोग हों। तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मुल्क में पढ़कर तालीम हासिल करके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो प्रोग्राम्स, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए उस तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ सियासी ईंधन नहीं बनाना अपने नौजवानों को, उनको डायरेक्शन भी देनी है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है ताकि वो हर चीज़ में एक्सेल कर सकें। चाहे वो रूरल यूथ हो, बहुत बड़ी तादाद 65% जो तादाद है वो रूरल यूथ की है, और चाहे वो अर्बन यूथ हो, सबको हमने मेन स्ट्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करना है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तरक्की के लिए देनी है। और अब देखें आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। आप बांग्लादेश को देखो, इंडिया को देखो, मैं बार बार ये बात कि वो कहाँ निकल गए टेक्निकल स्टार्टअप्स में, इनक्यूबेटर्स में, और जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, हमें उस वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स में तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुल्क में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, और अगर वो मुल्क से बाहर जाके अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हैं, तो हाथों हाथ उनको वहाँ पर लिया जाए। और आजकल फ्रीलांस जो वर्क है उसका ज़माना है, उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनको देनी है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनके ट्रेनिंग सेशंस करने हैं, चाहे वो टेफ्टा के थ्रू हो या वो दूसरी क्या है नैफडेक हो, कोई भी हो। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, और एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें चाहे वो डेयरी की प्रोड्यूस हो, आपकी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मीट हो, पैकेजिंग हो, उसकी एक्सपोर्ट हो, और या ऑनलाइन मार्केटिंग हो। मेरा ख्याल है कि इसमें हम ना सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे और यूथ को वो रास्ता दिखाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, बल्कि हम जो अपनी मार्केटिंग है और दुनिया भर में जो हम अपनी एक्सपोर्ट है उसको किस हद तक बढ़ा सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली, उसमें यूथ का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। हमारी यूथ को इतना अवेयर होना चाहिए कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, और ये आप सब ने हमारी आवाज़ बन के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो जाना है और ये पैगाम देना है कि यूथ का काम सिर्फ जलसों, जलूसों, रैलीज़ में आके मार खाना, डंडे खाना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सा मुस्तकबिल आपने अपने लिए चूज करना है और आपने किधर जाना है। ये बड़ा, आप देखो, कल मैं देख रही थी टीवी के ऊपर कि बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो कॉल दी कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे। और आप देखो कि घर में ना सिर्फ छुप के बैठे रहे, बल्कि जब तक पुलिस खड़ी रही चारपाई के नीचे से नहीं निकले। और आगे
किया हुआ था कौम के बच्चों को। कल जो बच्चा, जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है, मैंने आज अभी कहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या इस बात का जवाब यंगस्टर्स को नहीं मांगना चाहिए? कौन सी दुनिया की ऐसी कैंपेन है या कौन सी दुनिया की ऐसी तहरीक है जिसमें लीडर छुप के घर में बैठा हो और यंगस्टर्स को और पाकिस्तान की यूथ को डंडे खाने के लिए आगे कर दिया हो? पाकिस्तान की यूथ को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये जो उनको नारे उनको दिखाए जा रहे हैं या दिल फरेब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? उनको अपने बच्चे तो लंदन में बड़ी सेफ जगहों पे बिठाए हुए हैं, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। कौम के बच्चे जो है उनको आप कहते हो कि सड़क पे आओ और मार खाओ और मेरी कैंपेन लीड करो, खुद आप घर से नहीं निकलते। तो क्या मेरे जो नौजवान हैं इस मुल्क के, जो यूथ है, क्या उनका लीडर ऐसा होगा? क्या आपको ये एहसास नहीं है कि वो आपको आगे करके खुद वो टांग पे प्लास्टर चढ़ा के घर में बैठे हुए? और कल जो वो कारकुन हलाक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आपको ये फख्र होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया, इस मुल्क की यूथ को अपनी शील्ड नहीं बनाया। मैंने पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया हो। हालांकि लीडरशिप नवाज शरीफ जैसी हो तो वो कारकुनान की शील्ड बन जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा ये होता है शेर और गीदड़ में फर्क।